या आयरलैंड की सीरीज में सच्चाई ये है कि हमें यही पता चला है कि आईना झूठ नहीं बोलता है। इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू टू सी कि आपने एक श्रृंखला हारी है, श्रृंखला आपने हारी आयरलैंड से, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और चीज क्रिकेट बड़ी खूबसूरती से आपको बताता है, समझाता है कि आपने कल क्या किया था, इस बात का कोई महत्व ही नहीं है। आप 2 लगातार विश्व कप खेले हैं जिसमें आपने सिर्फ एक मैच हारा, आप 2 बैक टू बैक विश्व कप जीत चुके हैं। यू आर आई मीन द बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड। पहले 6 ओवर में जब आप 150 154 चेस कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपकी अगर 45 या 50 की शुरुआत होती, तो फिर आगे के जो 14 ओवर है वहां पे वो रन बनाना आसान बनता है। तो सिचुएशन से जो खेलना था, वो भारतीय बल्लेबाजों ने सिचुएशन से खेला नहीं। अगर आपकी पहली बॉल पर विकेट गई है, तो ये जरूरी होता है कि आप थोड़ी सी जिम्मेवारी उठाए और अपना फुटक करके ये ना मारे, जहां पे आपकी दूसरी विकेट भी एक ही ओवर में जाती है, दोनों ओपनर आउट होते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय क्रिकेट का हमने देखा है कि हमारी इमेज क्या है, हम तो मारने वाले हैं। अरे भाई, मारने वाले ठीक है, आप सिचुएशंस के हिसाब से भी मार सकते हैं ना। ये जरूरी नहीं कि आपको पहले ही गेंद कोई छक्का मारना है। तो इसी की वजह से जो शुरुआत नहीं मिली, यही कारण है कि हम 154 रन चेज नहीं कर पाए। मैंने पहले T20 आई के बाद खुद कहा था कि यार एक गेम आप हार सकते हो, कोई बात नहीं, एक गेम हार गए। एबरेशन था, बड़े समय बाद आए थे, व्हाटएवर, बहुत एनालिसिस की जरूरत नहीं है, बट दूसरा गेम हार जाना, 150 चेज करते हुए हार जाना, एक ऐसी चेज जहां आपके पास इन दैट बैटिंग लाइनअप दुनिया के सबसे अच्छे T20 बैटर्स हैं, आप T20 वर्ल्ड चैंपियंस हो, टू लूज लाइक दैट चेजिंग 150 और वो एक रन से हार दिख रही है बिकॉज हर्षित राणा ने टुवर्ड्स द एंड आके बहुत जरूरी रन बना दिए इंडिया के लिए। अगर वो रन नहीं बनते तो ये हार एक्चुअली और बड़ी थी। आई मीन झूठ नहीं बोल सकते यहां पे, लेकिन अगर आप वाकई में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन टीम आज ऐसा खेल दिखाने वाली है कि पिछले मैच की जो पूरी यादें थी वो पूरी की पूरी मिट जाएंगी, तो शायद हम लोग बेवकूफ थे। ये इंडियन टीम है जो एक अलग ही प्रकार के घमंड में बैठी हुई है कि साहब हमसे ऊपर तो कोई है नहीं। इससे पहले आप 8 मुकाबले खेले थे आयरलैंड के सामने, आप एक भी नहीं हारे थे। यहाँ पे आप पूरी श्रृंखला हार गए हैं यार। जस्ट इमेजिन, आप एक टीम के सामने, वो टीम जो दे फ्लाई अंडर द रेडार, वो बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ आप उनको आज तक आपने कभी उनको भारत नहीं बुलाया। आप कभी कभी उनके पास जाते हैं क्योंकि बीसीसीआई ये बहुत बार करती है कि आप अलग अलग, कभी जिम्बाब्वे भी जाएंगे, हम आयरलैंड गए, जिम्बाब्वे गए, सो दैट उनकी जो क्रिकेट इकोनॉमी है वो थोड़ी सी प्रॉस्पर हो सके। राइट्स के पैसे आते हैं, मैदान भरते हैं, दे बिकम अ बेटर बोर्ड इन दी एंड, वो क्रिकेटिंग टीम आप बेहतर बन सकते हैं। तो ये काम होता है, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव होता है स्टोर। यहां पर आपकी चलो 4 विकेटें गिर गई, और ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया की 35 रनों पे 4 विकेटें गिरी हैं। और आपको यह भी देखना है कि आप 155 चेज कर रहे हैं, 185 नहीं कर रहे। फिर एक पार्टनरशिप होती है अक्षर पटेल के और तिलक वर्मा के बीच, फिर तिलक वर्मा और शिवम दुबे। लेकिन तिलक वर्मा की गेम को लेकर भी सनी भाई अब कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाए जाएंगे। उन्होंने एशिया कप जिताया था लास्ट ईयर, मुझे अभी भी याद है, जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन ये पूरा साल उनका ऐसे ही गया है। स्पेशली जहां पर विकेट थोड़ा फंसा हो वो फंस जाते हैं। आप देखिए, उन्होंने 46 बॉलों में बनाए 55 रन, 46वीं बॉल पर वो आउट हुए हैं, 45वीं बॉल पर उन्होंने सनी भाई छक्का मारा था। यानी कि एक स्टेज पर 44 गेंदों में उनके 49 रन थे। यह भी कोई अप्रोच नहीं है कि आप सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं। भाई T20 का मुकाबला आप ड्रॉ नहीं कर सकते, या आप जीतेंगे या आप हारेंगे। कि हमारे पास में भी ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि बाहर नहीं किए जा सकते। मतलब आप अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, इन्हीं खिलाड़ियों की बात कर रहे थे आई होप। एंड आज जिस तरीके से मुंद्रा ने और हॉलार्ड ने बॉलिंग करी है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आयरिश टीम के जो ये 2 बॉलर्स, इन दोनों ने बाय द वे अभी अभी खेलना शुरू किया है ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लोग अभी आए हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने इंडियन टीम को परेशान किया, ऐसा लग रहा था कि हमारे खिलाड़ी ज्यादा नए हैं। गेंदबाजी करते हो, गेंदबाजी अच्छी करते हैं इस बार, और कंप्लेसेंट नहीं होते, फील्डिंग भी बेहतर होती है, सब चीजें ठीक चल रही हैं। आप 150 पे सामने वाली टीम को रोक भी देते हो, आप पिछले मैच से कुछ अंतर भी बदलाव ले आते हो कि हम वाशिंगटन सुंदर को बाहर कर रहे हैं, हम प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर रहे हैं, हम प्रिंस यादव को लेकर आते हैं, हम सूर्यांश को लेकर आते हैं। प्रिंस यादव का डेब्यू होता है, उसमें 3 विकेट चटका जाते हैं, हर्षित कमाल की गेंदबाजी करते हैं। आपने अर्शदीप सिंह को रेस्ट नहीं कराया, आपको पता था कि सीरीज ऑन द लाइन, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। सी, आयरलैंड के मुकाबलों को अमूमन आप उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं, पर जब आप हार जाते हैं तो फिर सब कुछ सीरियस लेना पड़ता है आपको। लाइफ में सब सीरियस हो जाता है अपने आप ही। अब वो सीरियसनेस के साथ आपने 150 पर उनको रोक दिया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वाली आपके जहन में थॉट आती है। शुड वैभव सूर्यवंशी हैव प्लेड दिस गेम? मैंने तो एक्चुअली पहले गेम के बाद भी कहा था कि यार खिला दो उसको, मतलब आयरलैंड है सामने। अगर आप, और इस गेम में 2 डेब्यूटेंट्स को मौके दिए ही ना, प्रिंस को मौका दिया, सूर्यांश शेट्टी को मौका दिया। आई नो रोल्स बहुत अलग हैं उनके, बट कुड हैव गिवन हिम अ गो। आई एम नॉट सेइंग वो जितवा देता यार, बट आई मीन इंग्लैंड के सामने तो देयर बी, अगर आप
प्रेशर की बात करते हो, बिग स्टेज की बात करते हो, तो इंग्लैंड के सामने तो देयर बी मोर प्रेशर, बट आई थिंक अब तो आपको उसे मौका देना ही होगा। इंग्लैंड सीरीज में तो मौका देना ही होगा, 100% देना होगा। कि सवाल वैभव सूर्यवंशी को लेकर है। मैं जानता हूं कि वैभव सूर्यवंशी के ना खेलने से ऐसा नहीं है कि इंडिया हार गया, लेकिन आज वो पूरा सवाल पूरे हिंदुस्तान में है कि आप इन मैचों को इस्तेमाल कर सकते थे। कम से कम अगर आपने इस्तेमाल करके हार गए होते ना, तो आपके पास एक बहाना होता कि चलो जी हम एक फ्यूचर के प्लेयर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी पूरी टीम खिलाई है, फिर भी आप हारे हैं। हाँ देखिए, आज के टीम में तो दो नए खिलाड़ी थे, 2 डेब्यूटेंट थे, तो प्रिंस बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेटें ले ली, और आखिरी गेंद जो उनको एक ही गेंद खेलने का मौका मिला वहां पे उन्होंने छक्का भी मार दिया। तो देखिए, मैं तो मतलब जैसा आपने कहा कि एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो 2 मैचेस है वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था, तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप कर दिया नीचे करके सैमसन को लेते। वैसा आप कर सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो जाते हैं, ईशान किशन रन आउट हो जाते हैं, श्रेयस अय्यर के तो पिछले 2-3 मैचेस में, चाहे वो वनडे सीरीज देख लीजिए, यहां देख लीजिए, रन बन नहीं रहे और एक ही तरीके से आउट हो जा रहे हैं। एंड देन यू रियलाइज यू आर डाउन इन द डंप्स। सडनली आप अक्षर को ऊपर भेजते हैं, आप शिवम को नीचे करते हैं, आप सूर्यांश शेड़के से उम्मीद लगाते हैं, एंड यू लूज द गेम। एंड यू से हाउ डिड दैट हैपन। कहने को हम यही कहेंगे 1 रन से हम मैच हारे हैं, क्योंकि हर्षित ने छक्के लगा दिए जाके, सडनली एक मैच को रोमांचक बना दिया, ऑलमोस्ट आपको मैच में ले आए, जिता दिया ऑलमोस्ट। प्रिंस आखिरी गेंद पे छक्का लगा कि आप 1 रन से मैच हारते हैं। फॉरगेट अबाउट 1 रन, द फैक्ट इज कि जहां से आपको एक मैच भी नहीं हारना था जिस टीम के सामने, आप उनसे 2 हार गए हो सर। आप क्लीन स्वीप, ये बड़ी मतलब ये दिल को दुख देने वाली बात है। ये आज जो हमारी इंडियन टीम है वो 250 रन ठोक कर वर्ल्ड कप जीत के आई, तो ऐसे में अगर आप 150 रन के टारगेट को लेकर ये नहीं सोचोगे कि यार ये तो अचीवेबल है, तो शायद थोड़ा बुरा होगा। हाँ, आप कंडीशंस की बात कर सकते हैं, आप सब चीजें बोल सकते हैं, बट स्टिल 150 होता है। एंड उसमें भी मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जब आपके सामने एक ऐसी टीम है आयरलैंड जैसी, जो ऑलरेडी उसी ग्राउंड के ऊपर आपको बता रही है खेलकर कि आपको किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से आपको बॉलिंग करना है, किस तरीके से आपको बैटिंग करना है, मतलब स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है वो काफी बड़ा है, तो वहां पर स्कोर करना मुश्किल होता है। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जो है वो बहुत छोटी बाउंड्री है, वहां पर स्कोर करना आसान है, एंड देन उसके बावजूद भी आप उस प्लान के तहत बॉलिंग नहीं कर पा रहे।